बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल अमजद ख़ान ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की हमारी क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के बारे में है। इससे पहले की क्लास में मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल किस तरह करना है। यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के इंटरफेस के बारे में सीखेंगे। तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्ड को ओपन करते हैं। ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का इंटरफेस। तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर कोई भी काम करने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम इसके जो औजार है या इसके जो भी मतलब ऑप्शंस वगैरह है उसके बारे में बेसिक मालूमात हमारे पास होनी चाहिए। तो चलिए मैं MS ऑफिस के बारे में मुख्तसर इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये बटन आता है, इसको कहते हैं ऑफिस बटन, ऑफिस बटन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये वाले, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब ये बहुत ही जल्दी काम करता है, यानी हम अगर बार बार सेव करना चाहें तो हम यहीं पर जस्ट क्लिक करते हैं, अनडू और रीडू कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर हम फाइल ओपन और न्यू वगैरह के ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ये वाला हिस्सा जहाँ पर मेरा माउस कर्सर रखा हुआ है। यहाँ से लेके होम से लेके व्यू तक ये है, इसको कहते हैं रिबन टैब्स। इसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है टाइटल बार। जैसे कि सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, इस पर लिखा है documents3.microsoft। इसमें फ़ाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ होता है। सपोज़ अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अमजद ख़ान ऑफिशियल। अब आप देख सकते हैं कि टाइटल बार में इसका नाम चेंज हो गया है, अब लिखा हुआ आ रहा है अमजद ख़ान ऑफिशियल। इसके बाद हमारे पास आता है ये ऑप्शन, ये इसको कहते हैं विंडोज़ कंट्रोल। इसके ज़रिए हम इस फाइल को कट कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं, इसको हम मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं या विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ आता है ये वाला, ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं हेल्प बटन। हम अगर किसी चीज़ के बारे में हमें हेल्प लेनी हो तो हम इस बटन को दबाते हैं तो हमें हेल्प मिल जाती है। इसका शॉर्टकट की है F1। इसके बाद हमारे पास आता है व्यू रूलर बटन, ये वाला। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें देखें यहाँ पर ये रूलर्स नज़र आ रहे हैं। ये रूलर्स क्या है, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये जब हम क्लास का बाकायदा शुरुआत करेंगे और इस पर हम कोई फॉर्मेट बनाएंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। तो ये है रूलर बटन, इस पर क्लिक करने से रूलर गायब हो जाते हैं। अगर दोबारा लाने हो तो क्लिक करने से ये रूलर आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये आता है, ये इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार। स्क्रोल बार तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हो या तस्वीर हो तो माउस के दोनों क्लिक के दरमियान जो बटन होता है उसको स्क्रोल कहते हैं। तो इसके ज़रिए हम ऊपर नीचे फाइल को देख सकते हैं या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। स्क्रॉल बार के नीचे हमारे पास ये आते हैं, इसको कहते हैं ब्राउज बटन्स।
इसके बारे में भी मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा। फ़िलहाल आपको सिर्फ इसके इंटरफेस के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि हम जिस पेज पर काम कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या दिख रहा है और उसके नाम क्या है। तो ये है ब्राउज़ बटन्स, ये वाले ब्राउज़ बटन्स हैं। इसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है, ये प्लस और माइनस के निशान देख सकते हैं, इसके बीच में ये स्क्रोल टाइप का है, तो इसको हम कहते हैं जूम बटन्स। ठीक है, इसके ज़रिए हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे कि 66% है, इसको 100% करके इंटर कर देंगे तो ये 100% पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास है जूम टूल्स। इसके बाद हमारे पास आ रहा है, ये है व्यू बटन्स। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पेज है उसका व्यू कैसा होना चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फुल पेज व्यू आ रहा है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये वेब लेआउट है, मतलब अगर हम वेब पर कोई काम करना चाहें वेब के लिए तो इसको इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो है प्रिंट लेआउट पे, तो इसको हम प्रिंट लेआउट पर ही बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। इस तरह हमें जो है आसानी होती है फाइल को देखने में, या इस पर हम जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है। इसके बाद हमारे पास ये जो एरिया है, ये वाला जहाँ ये मेरा माउस आपको नज़र आ रहा है, ये है स्टेटस बार। जब हम ऑफिस पर पेज पर कोई भी काम करते हैं तो इसके बारे में हमें मालूमात देता है, यानी कितने लाइंस हो गए, कितने वर्ड्स यूज़ हो गए, कितने पेजेस यूज़ हो गए, तो इसके बारे में हमें ये स्टेटस दे रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। इसी तरह हमारे पास ये है वर्टिकल रूलर। जैसे कि हमने वर्टिकल स्क्रू बार था, तो ये हमारे पास वर्टिकल रूलर है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूलर्स हैं। या हमारे पास जो इसका लास्ट है वो है, ये है टैब सिलेक्टर। इसको ज़्यादा हम काम में नहीं लाते, वैसे हम इसको अगर चेंज कर दें तो हमें वापस इसको इस तरह लाना पड़ेगा, जैसे इसके कोने आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम इसी हिसाब से वापस लाना पड़ेगा, कि इससे हमारे पेज की सेटिंग ख़राब हो सकती है। ये जो हमारे पास है जिसमें ये ऑप्शन दिए जैसे कि बोल्ड, अंडरलाइन, इटालिक वगैरह और ये फॉन्ट्स के, इसको हम कहेंगे रिबन। ये हमारे पास रिबन होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आपको ये ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं कर्सर। इसको हम कर्सर कहते हैं। इसके अलावा कर्सर के पास जो बाकी एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया, तो ये कहलाता है टेक्स्ट एरिया। इसमें हम अपना लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई फॉर्मेट बना सकते हैं, या कोई भी टेक्स्ट जो हमें लिखना है वो हम लिख सकते हैं, तो ये टेक्स्ट एरिया कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑफिस बटन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ टैब्स के बारे में सीखेंगे और रिबन्स के बारे में कि रिबन हमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।